कश्मीरा दीदी के कमरे में घुसने का कौन रास्ता नजर नहीं आ रहा। क्या करे? एक मिनट, दरवाजा बंद है, लेकिन क्या पता खिड़कियां खुली हो सकती है। हम पीछे के रास्ते से जाकर देखते हैं। श्रुति, एक बार मेरी बात तो सुन ले, फिर तुझे जो करना है वो करते रहना। हमारी शादी से पहले ना मैं एक गांव में रेवा के साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूं, मैं उस गांव में गया था। उस लड़की की जान बचाने के लिए मैंने उससे शादी कर ली। मुझे नहीं पता था वो ऐसे एक दिन मेरे सामने आके खड़ी हो जाएगी। उसको बचाने के लिए मुझे उससे शादी करनी पड़ी। for राज। सब कुछ गोल गोल घूम रहा है राज। पर इनमें से मेरा राज कौन सा है? You, Raj. I love you so much. आज मेरे और राज के मिलन की रात है और आज हमारे बीच कोई भी नहीं आ सकता। मैंने सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए। श्रुति, I love you, Raj. ये नहीं आ सकता राज। श्रुति, 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 ये तो सो गई। कैसे बताऊं मैं उसको ये सारी बातें? श्रुति, हे प्रभु, रेवा का ध्यान रखना, उसे हर मुसीबत से बचाना। ये अंकल जी का फोन काहे नहीं लग रहा है? ये यहाँ क्या कर रही है? मतलब पिलर के पीछे वही थी? कौन है वहां? ओह गॉड, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी पहुंची हुई लड़की निकली। हमारा पीछा कर तो यहां तक भी आ गई। आखिर चाहती क्या ये? अब इसका जवाब ये खुद देगी। लगता है वही लाकर की चाबी है, उसे लेना पड़ेगा। रेवा, बेशर्मी की भी हद होती है। चौहान मेंशन में तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम फार्म हाउस भी पहुंच गए।
उतरो नीचे। मैंने कहा उतरो नीचे। यहाँ क्या कर रही हो तुम? अभी आपको कुछ भी कहेंगे तो आपको हमारा यकीन नहीं होगा सहरी साहब। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? होगी भी कैसे नहीं? रंगे हाथों जो पकड़ी गई हो तुम। वरना तुम्हारी 9 फीट लंबी जबान तो मुंह के अंदर तो टिकती नहीं। किसने बताया तुम्हें फार्म हाउस के बारे में? और तुम कश्मीर नदी के कमरे में घुसने की कोशिश क्यों कर रही थी? सच बताओ, कुछ चुराने आई हो यहाँ पे? तुम जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, जो बेचारे बनकर दूसरों के घर में घुस जाते हैं और लोगों का जीना हराम कर देते हैं। लेकिन जिस मकसद के लिए तुम यहाँ पे आई हो ना, वो मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मैं अपनी फैमिली पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। आज तुम्हें तुम्हारी सारी गलतियों की सजा मिलेगी। आप हमेशा हमें गलत काहे समझते? एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। सही गलत का पार्ट तो तुम मुझे पढ़ाओ ही मत। अब तुम्हारा असली चेहरा मैं देख चुका हूं। अब तुम्हारी जगह इस घर में नहीं, जेल में है। आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं सहरी साहब। चलो मेरे साथ। नहीं, नहीं। हमारी बात तो सुनिए। हमारा फोन बंद हो गया और हम तो यहाँ किसी को जानते नहीं और अंदर तस्वीरें थी। कुछ कर रही हो, तुझे ही कुछ करना होगा। तो कुछ नहीं होगा, हम पे भरोसा रखे। तेरे साथ। हमारी मदद करो। तेरे साथ आराम से। तेरे साथ संभालिए अपने आप को। तेरे साथ ये तंत्रा हमारी मदद करो। तेरे साथ चलिए। तेरे साथ चलिए अपने साथ। तेरे साथ आराम से। क्यों नहीं उठा रहा है? इस बिरजू की खैर नहीं आप। कोई है? सहरी साहब आराम से। कोई है? सहरी साहब आके बोलिए। सहरी साहब।
ये बिरजू का बच्चा कहाँ मर गया? राजश्रुति कहीं देख ना ले मुझे। कुछ तो करो कमाल, इन्हें होश में आना ही होगा। तेरी साहब होश में रहिए, होश खो देंगी तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। ये दरवाजा खुला है, जरूर ये बिरजू का बच्चा इधर ही होगा। सहरी साहब उठिए, सहरी साहब आंखें खोलिए अपनी। सहरी साहब उठिए, उठिए। राज और रीवा दोनों साथ में। जी मैम साहब। राज यहाँ कब आया? बाबा और छोटी बहुरानी तो दिन में ही आ गए थे यहाँ। ये राज बाबा यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये लड़की उनके साथ कौन है? छोटी बहुरानी तो नहीं लगती। अपने काम से काम रखो, ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है। मैं यहां आई या तुमने यहां कुछ और देखा, किसी को मत बताना, समझे? जी मैम। सहरी साहब, क्या बात है कश्मीरा, आज तो मौका खुद चलकर तेरे पास आया है। और आज ही हिरनी खुद चलकर आ गई तेरे जाल में फंसने। बहुत मजा आने वाला है। शंकर, अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम नहीं जी पाएंगे। तेरी साहब आंखें खोलिए प्लीज। तेरी साहब, ये सब हमारी वजह से हुआ है, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अब आपको कुछ हो गया तो हम श्रुति दीदी को काम मुंह दिखाएंगे। तेरी साहब उठिए, उठिए। दरवाजा कैसे बंद हो गया? हमने तो खुला छोड़ा था, लगता है किसी ने बाहर से बंद कर दिया। कोई है? कोई है? हमारी मदद करो, खोलो इसे, खोलो। बाहर तो बारिश हो रही है,
मदद मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। लगता है हमें ही कुछ करना होगा। जानू मैं जाने है तू है अधूरे सिलसिले, जानू मैं जाने है तू ना हो के भी है गिले, मिलके भी हम ना मिले, मिलके नहीं रेवा, सहरी साहब पर पहला और आखिरी हक सिर्फ श्रुति दीदी का है। तेरे पति होकर भी वो तेरे कुछ नहीं लगते। इनकी पत्नी कोई और है। धीरा ही यूं तो जुदा पर हमको मिलना ही था, है साथ
जानू मैं जाने तू है अधूरे सिलसिले जानू मैं जाने तू है अधूरे सिलसिले जानू मैं जाने तू ना होके भी है गिले इनके तो कपड़े भीग गए, ऐसे रहेंगे तो और बीमार हो जाएंगे। इनके तो कपड़े भीग गए, ऐसे रहेंगे तो और बीमार हो जाएंगे। हे शंकरा, हम दुनिया से अपने और सहरी साहब का रिश्ता चाहे जितना भी छिपा लें, लेकिन ये सच कभी नहीं बदल सकता कि वो हमारे पति है और हम उनकी पत्नी। वो सुहाग है हमरा। हमरे गले में मंगलसूत्र का पवित्र धागा बांधा है उन्होंने। हमरे माथे पे अपने नाम का सिंदूर सजाया है। इस जन्म में हम उन्हें अपना पति परमेश्वर और अपना सब कुछ स्वीकार चुके हैं, लेकिन हम श्रुति दीदी से भी बहुत ही प्यार करते हैं। उनकी खुशियां भी बहुत मायने रखती हैं हमरे लिए। उनका दिल दुखाने के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए तो हम यहाँ से जा रहे थे, सब कुछ छोड़ के, पर हमें रुकना पड़ा क्योंकि हमें सहरी साहब की जान बचानी थी। और इसीलिए हमने उनसे झूठ कहा कि हमें पैसे चाहिए। चाहे तो तुम हमरे प्राण ले लो, लेकिन हमरे पति की जान बख्श दो। उन्हें हमरी उम्र लगा दो शंकरा, लेकिन उनकी जान बख्श दो। उनकी जान बख्श दो।
ठीक है ना? काका, वो ये दरवाजा बाहर से बंद हो गया। हमने नहीं किया, हमें नहीं पता। काका दरवाजा खोलो। काका, काका, अरे कोई है? कुछ मीठा नहीं खा सकते। Why? क्योंकि इस लड्डू पे कश्मीरा दी ने जहर मिलाया है। पैसों के लिए बेशर्मों की तरह इस घर में वापस आई हो ना तुम? ये लो। चाहे तो तुम हमरे प्राण ले लो, लेकिन हमरे पति की जान बख्श दो। जितनी बार देखो इस लड़की का नया रूप दिखता है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या सच है क्या झूठ। जानू मैं जाने है तू है अधूरे सिलसिले, जानू मैं जाने है तू है अधूरे सिलसिले, जानू मैं इसे तो बहुत तेज बुखार है। ना हो के भी है गिले, मिलके भी हम ना मिले, मिलके भी हम ना मिले, मिलके भी हम ना मिले, मिलके भी हम ना मिले। पतझड़ से लम्हों पे इस पल को खिलना ही था, थी राहें यूं तो जुदा पर हमको मिलना ही था, है साथ तो फिर ये मजबूरियां क्यों है, ये दूरियां क्यों है अब दरमियां।
जानू मैं जाने तू है अधूरे सिलसिले जानू मैं जाने तू ना हो के भी है गिले राज, कश्मीरा दी। कश्मीरा दी, मेरा सर। तुम ठीक हो? हाँ, कश्मीरा दी आप यहाँ कैसे? कल रात ही आई थी। आज सुबह काका ने बताया कि तुम दोनों भी यहाँ आए हुए हो, तो सोचा सरप्राइज दे दूं। वैसे राज कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। राज तो यही था, मॉर्निंग वॉक के लिए गया होगा। क्या बात है, नई नई शादी हुई है तुम्हारी और अभी से हाल है। वैसे एक राज की बात बताऊं, अगर उसे अभी से अपने पल्लू में नहीं बांधोगी ना तो फुर हो जाएगा वो। कश्मीरा दी, सच बोल रही हूँ। अब ढूंढे उसे। हाँ हाँ? राज, राज, श्रुति, मिल गया? नहीं, पूरा घर तो देख लिया है, स्टोर रूम बचा है, देख ले चल के। हाँ, आ जाओ। श्रुति, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें पता है ना कि तुम दोनों की शादी अमान्य है, तो राज पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा तुम्हें। जाओ अंदर और उस रेवा का खेल खत्म करो श्रुति। राज, ये रेवा कहाँ चली गई? राज, 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 उठो राज, राज, क्या हुआ तुम्हें? श्रुति, क्या हुआ तुम्हें? धीमा, हाँ आप यहाँ? आप कब आई? हाँ, कल रात को आई थी मैं। राज, दरवाजा तो बाहर से बंद था, फिर रेवा कहाँ जा सकती है? तुम्हें चोट लगी है? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम ठीक तो हो ना? राज, कैसे लगी है चोट? और तुम यहाँ क्यों सोए हुए थे? वो मैं कल रात को बाहर आया तो अचानक से बारिश शुरू हो गई। अंधेरे में मेरा पैर फिसला और मुंह के बल गिर गया, और पट्टी वट्टी करने के लिए यहाँ पे आया तो किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। यहीं सोना पड़ा मुझे। हे भगवान, क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। ये लो, ये पहनो। थैंक गॉड ज्यादा चोट नहीं लगी तुम्हें। तुम चलो रूम में चल के आराम करो। चलो। राज, कोई और भी था क्या यहाँ पे? नहीं,
और कौन हो सकता है? तो फिर किसे ढूंढ रहे हो तुम? मैं बस ये देख रहा था कि इतनी गहरी आंख लगी कि जगह का भी होश नहीं रहा मुझे। चलो। आखिर गई कहाँ ये लड़की? जमीन खा गई या दीवार ही निकल गई उससे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। अगर आज आप हमें सही समय पर बाहर नहीं निकालते तो बहुत ही गजब हो जाता। उठो, चलो जल्दी। श्रुति दीदी के पति को हमारे साथ उस हालत में देखकर किसी को भी गलत फहमी हो सकती थी। फिर चाहे हम लाख सफाई देते, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकते। आज आपने उनकी इज्जत बचा ली काका। हम तो पहले ही समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ है, जब हमने कश्मीरा मैम साहब को दरवाजे पर कुंडी लगाते हुए देखा था। पर बेटा ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम राज बाबा के पास पहुंची कैसे, और कौन हो तुम? चौहान परिवार की तो नहीं लगती। परेशान मत होइए दादी, रेवा समझदार और बहादुर लड़की है, जहाँ भी होगी ठीक ही होगी। क्या हुआ? अभी तक नहीं आई? उफ, ये लड़की भी ना बिल्कुल अलग नमूना है दादी। घर पे होती है तो भूकंप लाती है, और घर के बाहर जाए तो घर पे अकाल पड़ जाए। क्या हुआ पापा? आप परेशान क्यों हैं? क्या होगा दीदी? रेवा मैडम कल रात से गायब है। सुबह सुबह सबको जगा दिया नींद खराब करके। अरे तो वेट किस बात का कर रहे हैं? पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए ना, मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। रिपोर्ट लिखवानी है तो चोरी की लिखवाइए कश्मीरा दीदी। मेरे गिरने वाला बैग। रेवा, मेरी बच्ची, तुझे पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। आप बिना बताए कहाँ चली गई थी तुम? फार्म हाउस गए थे हम। फार्म हाउस? काहे? आपने हमें नहीं देखा? आप भी तो वहीं पर थी ना? मतलब तुम भी गई थी क्या फार्म हाउस? जी भाभी। मतलब पूरा खानदान ही चला गया था क्या राज और श्रुति के सुहागरात का गवाह बनने? अरे एक मिनट, पहले ये बताओ कि तुम्हें फार्म हाउस के बारे में बताया किसने? और क्यों गई थी वहां पे तुम? अभी बताते हैं। ये देखिए, ये तो राज की माँ के गहने हैं। कल मैं बैंक के लॉकर में यही तो लेने गया था।
पर वो लाकर में नहीं थे, क्योंकि आपके बैंड पहुंचने से पहले ही कश्मीरा दीदी ने इन्हें बाहर निकाल दिया था। और मौका देखते ही ये फार्म हाउस पहुंच गई थी इन गहनों को ठिकाने लगाने के लिए। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब खुद बैग लेकर आ रही हो और चोरी का इल्जाम मेरे ऊपर। चोर को चोर नहीं तो का कोतवाल कहेंगे? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि कोई ऐसे कुछ कहता क्यों नहीं है। कब से ये लड़की कश्मीरा की बेइज्जती करी जा रही है और आप सब यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। इसे बेइज्जती नहीं, आईना दिखाना कहते हैं। और वैसे भी हमने आप दोनों की बातें उस दिन कमरे में सुन ली थी। मुझे पता था वो आज या कल में बैंक जरूर जाएगा लॉकर्स चेक करने के लिए। उसके पहले मैं सब कुछ निकाल लाई वहां से, सब कुछ। इसीलिए हम छुपकर चले गए थे इनके पीछे फार्म हाउस। क्या हुआ कश्मीरा दीदी, काहे सोच में पड़ गई आप? क्योंकि आपने तो इन गहनों को बड़ी ही चालाकी से तिजोरी में ताला मार के रख दिया था ना, तो ये हमरे हाथ कैसे लग गए? उनका है ना कश्मीरा दीदी कि अभी भी दुनिया में अच्छाई और सच्चाई का साथ देने वाले लोग बाकी हैं। अंकल जी उन गहनों के लिए बहुत ही भावुक हैं, इसलिए उन गहनों के पीछे पीछे हमें यहाँ तक आना पड़ा, क्योंकि ये गहने श्रुति दीदी के पति और अंकल जी की अमानत है। उस पर किसी का हक नहीं, खासकर कश्मीरा दीदी का तो बिल्कुल नहीं। और ये गहने आंटी जी के हैं, जो अंकल जी तक पहुंचाने बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो उनके हैं। बेटा, तुम तो बहुत नेक दिल हो, किसी अनजान व्यक्ति पर अपनी जान खतरे में डाल दी। बेटा, तुम चिंता मत करो, कश्मीरा मैम साहब के रूम से गहने निकलवाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। राज बाबा की माँ के बहुत एहसान है हम पर, शायद यही वक्त है उस एहसान को चुकाने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सोचा नहीं था कि इन गहनों के लालच में तुम इतना गिर जाओगे। किसी को हक नहीं है मेरी दीमा से इस तरह से बात करने का। और आपको तो बिल्कुल भी नहीं। ये सब क्या हो रहा है दीमा? वही जो तेरे रहते नहीं हो सकता, उस काम को तेरे पीठ पीछे अंजाम देने की कोशिश की जा रही है राज। क्या हुआ मुझे बताइए। कल तक ये लड़की मुझे खूनी का इल्जाम दे रही थी और आज चोर बता रही है मुझे। ये क्या कह रही हैं आप? वो तो मुझे नहीं पता राज। रेवा के हिसाब से मैंने तुम्हारी माँ के जेवर चोरी किए हैं लॉकर से। माँ के जेवर आपको चुराने की क्या जरूरत है उनको? वो तो रेवा बताएगी। ये गहने तुम्हारी माँ के हैं ना राज। 20 साल से एक भी जेवर मैंने इधर से उधर नहीं होने दिया। सोचा जब सही समय आएगा तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंप दूंगी और मैं मुक्त हो जाऊंगी। सच तो ये है राज कि ये जेवर जिस लॉकर में रखे थे, पापा के आने के बाद अब वो उनके हो गए हैं। मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि वो तुम्हें कुछ नहीं देना चाहते हैं। सिर्फ इसलिए मैं ये सब फार्म हाउस लेकर गई थी लॉकर में रखने के लिए।
लेकिन मुझे नहीं पता इस लड़की ने क्या देखा और क्या समझी तुम इन्हें वापस ले आई और चोरी का इल्जाम मुझ पर। कितनी भोली हो तुम रेवा, सही और गलत इंसान की पहचान भी नहीं है तुम्हें। इल्जाम रेवा तुझ पर नहीं, तू दिग्विजय पर लगा रही है। मेरा बेटा राज का हक क्यों मारेगा? ठीक है दादी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पापा, ये अमानत राज की है ना, उसे लौटा दीजिए आप। दे दीजिए ना पापा उसे उसकी अमानत वापस। अगर मैं राज को गहने दे दूंगा तो वो कश्मीरा तेरे पास ही पहुंच जाएंगे। क्या हुआ पापा, लौटाइए ना उसे। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। आप लोग सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं राज की मां के जेवर चुराऊंगी? मेरी मां को याद रखने के लिए मुझे इन निशानियों की जरूरत नहीं है, वो मेरे दिल में बसती हैं। हाँ, अगर कुछ देना ही है ना तो कबूलनामा दे दीजिए अपनी गलतियों का। माफी मांगिए अपने पापों की जो आपने किए इन सालों में। और जब तक ये नहीं कर सकते तब तक रखिए इन सबको अपने पास। ये सब क्या हो रहा है इस घर में? हे प्रभु, ऐसा लगता है किसी की नजर लग गई इस घर की शांति को। इसका बस एक ही उपाय है, पंडित जी को बुलाकर घर में जागरण करवाना होगा। ये तो बहुत अच्छा सोचा है दादी आपने। वैसे भी नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, माता रानी का आशीर्वाद जरूर बरसेगा। प्रेम से बोलो जय माता दी। एक वैवाहिक जीवन में पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। संबंध विच्छेद की संभावना तब प्रबल होती है जब दोनों ही एक दूसरे पर हावी होने का यत्न करें। जब जीवन साथी जीवन में आता है तो जिम्मेदारियों का आगमन भी होता है। पत्नी पुराना सब कुछ छोड़कर पति के घर में आती है और उसे स्वीकार करके अपना सर्वस्व निछावर कर देती। यहां तक कि पति के प्राणों की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति तक दे देती है। इसीलिए पति धर्म भी कहता है कि पति पत्नी की ढाल बनकर संसार से उसकी रक्षा करे। अगर किसी ने भी इस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।
मिलके भी हम ना मिले, मिलके भी हम ना मिले। सभी के कल्याण हेतु माता रानी के जागरण की शुरुआत करता हूं। प्रेम से बोलो जय माता दी। जयकारा शेरा वाली का बोल, सच्चे दरबार की जय। बंद करो ये सब। जैसे गुंडे उतर अंदर घुसे चले आए। मैं सरपंच प्रताप राय। तो यहाँ कोई पंचायत नहीं चल रही। अंदर कैसे आया तू? और यहाँ किससे मिलना है? मिलना नहीं है, लेकर जाना है अपने साथ रेवा को। बुलाओ उसे। कहाँ है वो? बुलाओ। रेवा! ए भैया! अरे वहां काय छुपी है? बाहर आ। देख हम सब तुझे लेने आए हैं। क्या बात है, जागरण अभी ठीक से खत्म भी नहीं हुआ और माता रानी की कृपा भी हो गई। चल गांव वापस चल। अरे आजा। तू रेवा को लेने क्यों आया है और कहां ले जाएगा? अब तेरे कहने से हम कैसे मान ले कि तू सरपंच ही है? हे रे भैया, बता ना इन्हें, बता कि हम तेरे गांव के सरपंच हैं। भूल गई क्या? हम तुझे याद नहीं, लेकिन तू अपनी अम्मा को तो पहचान लेगी ना। ए, लेके आओ ना उसे। अरे जब से तू झगड़ा करके घर से भागी है, अरे ये तो रो रो के नर्मदा उफान दी है। और जैसे ही इसे खबर मिली कि तू यहां है, हमारे साथ यहां आ गई। रेवा, ये औरत तुम्हारी मां है? बोलो। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। रेवा बेचारी कब से घर जाना चाह रही थी, पर जा ही नहीं पा रही थी। अब आप लोग आ गए हैं तो फाइनली रेवा घर जा पाएगी, है ना रेवा? क्या हुआ रेवा, ऐसे बुत बन के क्या खड़ी हो? आओ, तुम्हारे फैमिली वाले आए हैं फाइनली। नहीं, हम इनके साथ नहीं जाएंगे। और क्यों नहीं जाएंगे? झगड़ा हुआ है तो सुलह करने भी तो आए हैं। और ये अकड़ किस बात की? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना।
चुपचाप बिना किसी झगड़ा झंझट के चल ली। ये सरपंच आज मानने वाला नहीं है। चल यहाँ से। तो ना माने अम्मा, लेकिन हम नहीं जाएंगे। अरे भैया, अरे हमारी प्यारी बिटिया काहे अपनी आजादी की कीमत अपनी अम्मा की बलि से चुकाना चाहती है। गाँव चल बेटा वापस चल। ना ही तो ये सरपंच पूरे खानदान को खत्म कर दिए। चल चल वापस चल। चल सामान बांध ले। चल बेटा चल। हमने कह दिया ना, नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे। बैठे बिठाए कौन सी मुसीबत भेजती है शंकरा। अम्मा इस दुष्ट को काहे ले आई यहाँ। ये लोग यहाँ कैसे आ गए? रेवा तो फिर उसी सिचुएशन में पहुंच गई जहां से भागी थी। कैसे नहीं चलेगी? रेवा को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। कहीं नहीं जाएगी ये। तू रोकेगा मुझे? दूर रहिए मेरे पति से। ओ, तो ये इसका भी पति है। अब आएगा ना असली मजा। आप रेवा को लेने आए हैं ना, तो रेवा को लीजिए और जाइए यहाँ से। मुझे आपके पति से कोई समस्या नहीं है मैडम जी। सीधी सी बात है, आप अपने पति के साथ खुश रहिए और मुझे अपनी घरवाली को ले जाने के लिए इजाजत दीजिए। रेवा, क्या ये सच में तेरा पति है? 100%। पति? सच कह रहा है तू? भरोसा नहीं हो रहा है ना? रेवैया से पूछ लीजिए, इसकी मांग में जो सिंदूर है वो किसका है? और जो मंगलसूत्र लटक रहा है वो किसका है? पूछिए इसे। जिस पति के जाने से तुम इतना दुखी थी, अब तो वो वापस लौट आया है। तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए, नहीं? ये आदमी रेवा का पति? नहीं, ये आदमी हमारा पति नहीं है। सुन रेवैया, अगर हमें झूठा बोली तो सच उगलने में समय नहीं लगेगा। बोलो, बता दूं नहीं तेरा असली पति कौन है? नहीं, ये तो हम हरगिज नहीं होने दे सकते। श्रुति दीदी और सहरी साहब के रिश्ते के लिए यही अच्छा होगा कि हम इस आदमी के साथ यहाँ से चले जाएं। चल।
पति धर्म भी कहता है कि पति पत्नी की ढाल बनकर संसार से उसकी रक्षा करे। रुक। एक बार में बात समझ नहीं आई क्या तुम्हें? इसने कहा ना, इसे नहीं जाना। राज, अपने पति के साथ जा रही है ना, तो जाने दो ना। वो उसका पति नहीं है। तो तुम्हें कैसे पता ये बात? क्योंकि मैं उसका पति हूं। रेवा मेरी पत्नी है। हाँ, रेवा मेरी पत्नी है।